फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी रिपीटेड सीरीज जो हमारे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और देखिए, हर तरीके के एग्जाम्स में 1 2 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीरीज कहलाती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, कुछ शब्दों को रिपीट करना होता है, आता है, उसमें ऑप्शंस आते हैं। तो उसमें क्या, जब आपको ये पैटर्न पता होगा जब तो आप एग्जाम्स में या किसी भी आप बाहर जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें आप देना चाहें, कहीं पर भी आप अगर एग्जाम देना चाहेंगे तो ये इस तरीके के पैटर्न भी आते हैं। और पैटर्न आपको करने भी पड़ेंगे क्योंकि बिना पैटर्न के तो आप कर नहीं सकते। लेकिन आपको इसकी छोटी छोटी जो ट्रिक्स रहती हैं वो आपको तरीका बस एक बार पता चल जाए तो आप इसको यूं आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। कि अभी हम इसको देखेंगे तो हमको तो यही समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या चीज़ और किसको इस्तेमाल कैसे करते, क्या चीज़ है क्या नहीं। अभी जानकारी नहीं है तो आप क्या कर सकते, नहीं कुछ कर सकते। तो इसी हिसाब से मैं आपको इस तरीके की सीरीज बताऊंगी इसमें। और देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से और 2-3 तरीके की टाइप्स में आपको बताऊंगी ताकि आपको टाइप्स 1, टाइप्स 2, टाइप्स 3 तीनों ही दिखाऊंगे। तीनों का तरीका भी समझाऊंगे, बहुत आसानी से समझाऊंगी। आप मेरी वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जैसे जैसे आप अंत तक देखते जाएंगे आपको हर पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझ में भी आएगा और बहुत आपको आसान लगेगा। आपको ऐसा लगेगा ये तो मैं यूं चुटकी बजा के कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आपको मैं बताऊंगी रिपीटेड सीरीज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा हेडिंग में कि रिपीटेड सीरीज। तो रिपीटेड सीरीज का मतलब है दोहराना। क्या होता है? दोहराना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, टाइप 1 है। क्या है? टाइप 1। तो देखिए, यहीं से हम शुरुआत करेंगे तो वो आप यहाँ पर देखते जाइए। देखिए, शुरुआत हम कर रहे हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। अब देखिए, आपको सबसे पहले हम इसमें कुछ चीज़ बताएंगे तो पहले उसके हिसाब से करेंगे। तो पहले आपको कुछ जो चीज़ बताना हमको वो हम आपको बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या कुछ पैटर्न्स बनते हैं। जैसे देखिए, या तो ये सीरीज देखिए 12 की होगी, ठीक है, या ये सीरीज कितने की होगी, 15 की होगी, ठीक है, या ये सीरीज होगी 16 की, या होगी आपकी 18 की, और या होगी आपकी 20 की। अब देखिए, अब इनके पैटर्न्स हमको बनाने होते हैं, यानी इनके जोड़े बनाने होते हैं, क्योंकि भाई जोड़े भी तो जरूरी हैं। जब तक जोड़े नहीं बनेंगे तब तक आगे बात बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब देखिए, अगर 12 है तो या तो देखिए आपको तीन के 4 पैटर्न बनाने होंगे, ठीक है, और नहीं तो 4 के आपको 3 पैटर्न बनाने होंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, आप पहले इसको समझिए, ठीक है। अगर आप देखिए अब 15 है तो या फिर तो 3 के 5 पैटर्न बनाने होंगे, ठीक है, और या तो 5 के 3 पैटर्न बनाने होंगे। समझ रहे हैं आप? इसी तरीके ध्यान समझिए, कंटिन्यूसली समझते जाइए। 16 है तो इसमें 4 के 4 पैटर्न्स बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए 18 के, देखिए तो 18 में क्या है, 3 के 6 पैटर्न बन जाएंगे, ठीक है, या 6 से 3 पैटर्न्स बन जाएंगे। इसको नोट करके रख लीजिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आपको पता है तो आप इन सवालों को यूं बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा। 20 को देखिए 4 के आप 5 पैटर्न बना सकते हैं, या आप 5 के 4 पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से देखना। अब देखिए, आपने इसकी पैटर्न सीरीज तो देख ली। अब देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको क्या करना है, आपको नोट करके रखना है। एक तरह से इसका सूत्र समझ लो, फॉर्मूला समझ लो, ठीक है। अब देखिए, अब हम आएंगे इनके जो क्वेश्चन है उस पर आएंगे। देखिए, AB डैश BCA डैश AB डैश। तो यहाँ पर पहले हम सबसे पहले नंबर्स को गिनेंगे। तो देखिए 1 2 3 जो खाली जगह वो भी गिनी जाएंगी साथ में, यानी कि टोटल वर्ड्स कितने आएंगे वो गिने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फर्स्ट में कितने लेटर हैं? फर्स्ट में आपके कितने लेटर है? 12 लेटर्स, ठीक है। फर्स्ट में कितने आपके 12 लेटर्स है, यानी कि आपके 12 शब्द हैं, 12 अक्षर है। अब हमको क्या करना है, देखिए 12 की क्या पैटर्न बन रहा है, 12 है तो 3 के 4 बनेंगे, ये 4 के 3 बनेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको उठाएंगे, 3 के 4 पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए हम उसी प्रकार बनाएंगे। देखिए 1 2 3 ये यहाँ पर लाइन, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, और ये देखिए अब देखिए 3 के 4 पैटर्न बना लिए हमने, बन गए। अब आपको क्या करना है,
आपको बस यही चीज यहाँ पर समझनी है आपको। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर आप उसको इससे चेक करेंगे, पहले से चेक कर लिएगा, इससे नहीं करता तो अब आगे वाले से करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा, यहाँ बी सी है, इसके लास्ट में बीच में बी है, देखिए इसके पहले वाला खाली है, तो यहाँ पर क्या है, ए है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इस ए को उठा के यहाँ लगा देंगे तो ए बी सी पैटर्न बन गया। इसको सी को यहाँ करेंगे तो ए बी सी हो गया, हो गया। अब इसी प्रकार देखिए ए दिया हुआ है, बी और सी की जगह खाली तो बी और सी, इसमें क्या ए बी सी तीनों वाले। देखिए अब इसमें देखेंगे आप, अब इसमें देखिए इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, तो पैटर्न को निकालेंगे हम। देखिए यानी कि इसका आंसर देखिए कि सी ए बी सी सी। तो अब देखिए ये वाला कौन से ऑप्शन में दे रहा है आपका, ए पॉइंट में दे रहा है, किस में दे रहा है, ए वाले में दे रहा है आपका। ठीक है, सी ए बी सी सी। अब आप इस पैटर्न से इसको निकालेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए ये पैटर्न ऐसे हैं जो आपको क्या करने हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपको हर पॉइंट को, हर पैटर्न को आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझना भी होगा। ठीक है, तो आप हर पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखिए, ध्यान से समझते जाइएगा, छोड़ना कुछ नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर दिया है एच यहाँ पर डैश है, ई जी, इस तरीके से एक पैटर्न बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम पहले क्या करें, लेटर्स को काउंट करेंगे, तो हम इसमें लेटर्स गिनेंगे, देखिए लेटर्स कितने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कितने पैटर्न है यहाँ पर, कितने लेटर है, 16 लेटर है, कितने 16 है। तो 16 में आपको पता 4 4 के बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर, 1 2 3 4 यहाँ पर, 1 2 3 4 यहाँ पर, और एक सॉरी ये जी वाई इधर है, इसके इधर साइड में आ पाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, आप देखिए एक सेकंड इसको दोबारा से बताते हैं आपको। देखिए एल इज इक्वल टू 60, यानी 16 लेटर हैं टोटल 2 नंबर पे। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कहा, 4 4 के पैटर्न्स बनाने हैं आपको, 4 4 के पैटर्न्स बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 पे ये है, 1 2 3 4 ये वाला जी और एच की। अब देखिए ये क्या हो गया, 4 से का पैटर्न बन गए कि नहीं बन गए। अब हम पहले सबसे फर्स्ट नंबर वाले को और सेकंड वाले को देखेंगे। देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिए ई जी है, तो यहाँ पर भी ई जी है। ठीक है, अगर यहाँ पर एफ है तो, लेकिन यहाँ पर एच है, तो देखिए इस वाले को यहाँ लिखेंगे, इस वाले को इधर लिख देंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एफ लिख दिया, एच लिख दिया, देखिए बराबर हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इस बार एफ लिख देंगे, इसमें लास्ट में क्या बचा, जी बचा। तो अब इसमें आंसर देखिए, इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एफ एच एफ जी। तो आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा, एफ एच एफ जी। ये देखिए ये वाला डी नंबर आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार क्या करेंगे हम, उसी प्रकार पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि एल एम डैश ओ डैश एन, इस तरीके से एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ये रिपीटेड पैटर्न है, तो आपको क्या रिपीटेड करने होते हैं, वर्ड्स को आगे पीछे करके उसको कंटिन्यूस आपको कंप्लीट करना होता है। अब उसी प्रकार देखिए तीसरा वाला, देखिए तो तीसरे वाले पैटर्न में क्या बता रहा है आपको, ध्यान से देखिए। इन पहले हम वर्ड्स को गिन लेते हैं कि लेटर कितने हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितने लेटर, ये भी 16 है, यानी 16 लेटर्स है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें देखिए अब इसमें किस तरीके से करेंगे, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या 16 है, तो 4 4 के पहले हम 4 4 के ब्लॉक बनाएंगे। देखिए 4 4 एंड 4। अब एक चीज़ देखिए, आई एम ओ है, ये यहाँ पर है, तो ये वाला पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो अब ये इसमें नहीं बना, तो हम क्या करें, हम आगे वाले में बनाने की कोशिश करेंगे। हम आगे वाले में देखेंगे इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसमें नहीं बन रहा तो इसमें तो जरूर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में ओ है, पे नंबर पे एल है, यहाँ पर भी एल है और ओ है। अब देखिए यहाँ पर ब्लॉक खाली, बट यहाँ पर एम है, यहाँ पर ब्लॉक खाली, तो लेकिन इसके बगल में एन है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर तो हम एम लिख देंगे, यहाँ हम एन लिख देंगे। देखिए पैटर्न हो गया क्या नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम आगे वाला देख लेंगे, यानी कि हम इस वाले को और इस वाले को देखेंगे। यहाँ देखिए एम और एन के बगल बगल में दोनों जगह खाली, इसके बगल में क्या, यहाँ पर क्या ओ है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या आएगा वो, और देखिए आप तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एल बाकी है, इसमें क्या बाकी, एल बाकी है, तो आप यहाँ पर एल लगा सकते हैं दोनों तरफ, तो एल एन एम होगा। देखिए इस तरीके से आपका बन गया पैटर्न। तो अब देखिए इसके आंसर में आप ऐसे लिख सकते हैं, एन एल ओ एम एल, एन एल ओ एम एल। तो देखिए ये आपका क्या होगा, ये वाला आपका यहाँ पर पैटर्न बन जाएगा, यानी कि ये वाला आपका आंसर यहाँ पर
सही हो जाएगा। तो वो क्या करना है आपको, वही आपको पैटर्न देखना है, वही आपको समझ लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से है। तो यहाँ पर अभी ये वाली सीरीज चलेगी, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 देखिए, यहाँ पर इस तरीके सीरीज दी हुई है, ए डैश लगाओ ए बी, इस तरीके से देखिए पूरी सीरीज दी हुई है। अब देखिए हम पहले वर्ड्स को काउंट कर लेते हैं, यानी कि गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि इसमें कितने लेटर हैं, लेटर हैं 20। कितने लेटर है, लेटर है इसमें 20, यानी कि 20 लेटर्स है। तो वही आपको यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए आपको पता, मैं अभी आपको बताया था कि 20 के किस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए 4 4 के तो 5 पैटर्न बना सकते हैं, या 5 5 के आप 4 पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 4 के 5 पैटर्न बनाएंगे। हम सबसे पहले ये वाला लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए 4 4 के 5 पैटर्न बना लिए, हमने बना लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे, पहले हम इसको इससे मिलाएंगे, क्या ये इससे मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर ए बी है, तो ये वाला इससे नहीं मिल रहा। अब आगे क्या करेंगे हम, अब इस वाले को हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे तीसरे वाले से, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, तीसरे वाले से मिला के देखेंगे। इसको हम इस तरीके से तीसरे वाले से मिला के देखेंगे, यानी इस वाले से 4 नंबर वाले से मिला के देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हमने देखा, इससे ये तो इसमें तो सारे हो ही रहे हैं कंप्लीट, तो हम इसमें मिला के देखेंगे 4 वाले में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ए है, ठीक है। देखिए मैं आपको क्लीन करके दिखाऊँ उसको, देखिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले, देखिए मैंने आपको बताया 4 4 के 5 कॉलम्स बनाए हैं हमने। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से, वेट 4 4, ये वाला ज़्यादा हो गया, 1 सेकेंड। 4 सा के पैटर्न 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4, ठीक है। अब देखिए ये वाला कहीं नहीं मिलेगा, तो ये वाला हम पैटर्न कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर ए है बी है, तो यहाँ पर क्या ए बी है और इधर लास्ट में सी है, तो हम यहाँ पर सी को लिख सकते हैं और यहाँ पर ए लिख सकते हैं। देखिए पैटर्न सेम हो गया क्या नहीं हो गया। अब इसी प्रकार हमको क्या करना, अब हम ये वाला पैटर्न, देखिए ये तो कंप्लीट है ही है हमारा, ये वाला तो कंप्लीट है ही है। अब हमने ये वाला और ये वाला करना। देखिए ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सब जगह क्या था, सब जगह हमारा ए बी था ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए आपको वही चीज़ यहाँ पर देखनी है कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। देखिए और हम इसमें कुछ और लिख नहीं सकते हैं, तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए 4 नंबर में हमारा क्या है, देखिए सी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, यानी सी लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरे नंबर पे अब देखिए इस वाले को देखिए, सी नंबर को देखिए, सी लिखा है ए लिखा है, तो आप दोनों जगह क्या लिख सकते हैं, बी बी यहाँ पर, और इसमें से नहीं कर सकते हैं आप, इसको पैटर्न को थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ बी बी आ जाएगा, तब ये पैटर्न कंप्लीट होगा। देखिए आप आंसर में भी देख कर उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सब पैटर्न क्या बनता है आपका, सी बी ए बी, ये वाला आपका पैटर्न यहाँ पर बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है आप, ठीक है। आपको दिक्कत भी नहीं होगी, आपको आसानी से भी समझ में आएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए हम 5वां वाला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए सीरीज बाय सीरीज देखिएगा, बहुत इजी तरीके से मैं आपको सीरीज बाय सीरीज बताऊंगी। 5 नंबर देखिए कि देखिए इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, ये देखिए। अब इसमें पहले हम लेटर्स को काउंट करेंगे, क्योंकि हमको लेटर्स भी पता होने चाहिए, बिना लेटर्स काउंट किए आप नहीं कर सकते हैं इसको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 लेटर हैं, यानी कि आपको 15 लेटर्स हैं, ठीक है। 15 शब्द बने हुए हैं, पूरा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 15 है, तो आप क्या करेंगे, 15 को हम किस तरीके से करते, देखिए या तो 3 3 के आप 5 पैटर्न बना लो, या 5 5 के 3 पैटर्न बना लो। तो पहले हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं कि हमको करना क्या है। तो हम क्या करेंगे, 3 3 के 5 पैटर्न बना लेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। अब हम पहले इससे देख लेते हैं, अगर इससे बिल्कुल कोई काम नहीं बनेगा तब हम 5 5 के 3 पैटर्न लेंगे। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम उसी हिसाब से उसी कंटिन्यूस उसी तरीके से हम देखते जाएंगे, तो वो हमें यहाँ पर समझ लेना होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए ये क्या दे रहा है, ये वाला पैटर्न है, देखिए
ये वाला पैटर्न कहाँ है, कहीं आ रहा है, ए वाला पैटर्न कहीं है, नहीं है, कहीं है, नहीं है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ए भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको वही पैटर्न देखना है कि ये वाला पैटर्न आएगा कि नहीं आ रहा। देखो ये इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ये इससे कर रहा नहीं, तो मतलब इसका मतलब क्या है, इससे कोई भी मैच नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, कोई भी पैटर्न मैच नहीं हो रहा है। तो हम ये वाला, ये 3 वाला इसको करेंगे कैंसिल। अब हम इस वाले को करेंगे 5 के 3 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। यानी हम 5 के 3 भाग कर लेंगे। तो देखिए 5 वाले 1 2 और 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इसमें लेटर कितने थे, लेटर कितने थे, इसमें लेटर थे आपके 15 लेटर, यानी 15 लेटर थे। तो 5 के 3 पैटर्न बन गए। अब देखिए इसमें 3 के जो 5 पैटर्न थे, 3 के जो 5 पैटर्न थे वो तो इसमें नहीं आ रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 के 3 जो पैटर्न है ना वो हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही चीज़ आपको समझ लेनी है, आपको ध्यान से समझनी है वही चीज़, हर पॉइंट को, हर चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए ये वाला पैटर्न देखिए, ये वाला पैटर्न देखिए पैटर्न सेम पैटर्न है और यहाँ पर भी सेम चल रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डबल सी है, यहाँ पर एक सी है और यहाँ पर भी एक सी है। तो यहाँ पर क्या देखो, सीधा देखिए कि आपको ये वाला डबल कर लेना है और ये वाला भी डबल कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पर तीसरे नंबर पे बी है, यहाँ पर भी बी है, तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ पर भी बी डालेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या कुछ है, नहीं है, बताओ कुछ है कि नहीं है। तो अब देखिएगा अब क्या है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे ए है, तो यहाँ पर क्या हम पहले नंबर में भी इधर ए डालेंगे और इधर भी ए डल जाएगा, इधर भी ए डल जाएगा। देखिए इस तरीके से पैटर्न बनेगा। देखिए डबल ए बी सी डबल बी डबल सी डबल ए, वो बी सिंगल है, बाकी सी और ए डबल है, ठीक है। तो आपका क्या पैटर्न बनेगा, देखिए पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 5 का पैटर्न में देखिए क्या लिखेंगे आप, ए सी ए बी। अब हम जरा चेक कर लेंगे तो ए सी ए बी, ये वाला बी नंबर वाला, तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको हर पैटर्न को समझ लेना है। और आपको क्या करना है, हर पैटर्न को समझने के बाद आपको हर पॉइंट को ध्यान से देखना है। आप बस पॉइंट को देखते जाइए, पॉइंट पकड़ लीजिए बस। अब देखिए अब हम क्या करें, अब ये वाली हेडिंग आपको देखनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं लगातार, यानी कि लगातार वही चीज़ें करना। तो ये है आपका टाइप 2। देखिए 3 टाइप्स बताऊंगी इसमें और बहुत आसान है, जो आपके पेपर में आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करें, हम इसमें देखेंगे 6 नंबर, क्या देखेंगे 6 नंबर। तो पहले देखिए यहाँ देखिए कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज किस तरीके से होती है वो मैं आपको समझाऊँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ हमारा 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या, इसी को उल्टा कर दीजिए 3 2 1, ठीक है। फिर इसको और एक और कर दीजिए 2 3 1। तो अब देखिए इस तरीके से पैटर्न दे देते ना, अब इसको आप करो तो ये क्या होंगे, ये बार बार वहीं की वहीं रिपीट होते जाएंगे, ये बार वहीं की वहीं रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको देखो ये इस तरीके से कंटिन्यूस चलते रहेंगे, तो ये इस तरीके से चलते रहेंगे, ये इस तरीके से चलते रहेंगे। तो ये होती है आपकी कंटिन्यूस सीरीज निकालने की एक छोटी सी ट्रिक होती है, ठीक है। तो ये आपको वही चीज़ आपको यहाँ समझ भी लेनी है। अब देखिए अब हम पहले वर्ड्स को गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यानी इसमें लेटर्स कितने हैं, लेटर्स हैं हमारे इसमें 15 लेटर्स हैं, यानी 15 लेटर्स हैं। तो अब देखिए या तो आप 3 के 5 कर लीजिए, ठीक है, और या तो आप 5 के 3 कर लीजिए। मतलब आपको करना है दोनों में से, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपका इसमें बन जाए और जो भी आपका इसमें सही हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो हम पहले 3 के 5 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 के 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 3 के पैटर्न देखिए। अब हम यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे, हम देखिए यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला पहला वाला किसी से मैच हो रहा है, इससे हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये मैच किससे हो रहा है, ये वाला मैच हो रहा है हमारा चौथे वाले से, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या सी है लास्ट में, यहाँ पर सी है, यहाँ बीच में बी है, लेकिन यहाँ बीच में बी की जगह क्या है, खाली है, तो यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे। देखिए ए बी सी बन गया, पूरा अच्छे तरीके देख लीजिए, पूरा बन गया। अब देखिए अब उसी प्रकार देखिए ये वाला पैटर्न कुछ इससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, पूरा ही सेम हमारा आ रहा है कि नहीं रहा। तो मैंने आपको बताया कंटिन्यूसली चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि सी ए है, बी गायब है, तो इसमें भी हम लिख देंगे बी।
अब यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ क्या रह गया, सी रह गया, क्या रह गया, सी रह गया। तो अब देखिए इसका पैटर्न क्या बनेगा, ए बी सी बी बी, ठीक है, ए बी सी बी बी। तो ये वाला आपका इस तरीके से आपका पैटर्न यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये कौन सा आंसर देख लेते हैं। तो ए बी सी सी बी, ये तो ए नंबर वाला हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार हमको आगे बढ़ना होगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपको अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए ये थोड़ा अलग सीरीज से चल रही, इसी तरीके सीरीज है। तो आपको सीरीज पर ध्यान देना, बस इनको आपको समझना है कि किस चाल में चल रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको चाल नहीं समझ में आएगी तो आप पैटर्न ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हम लेटर्स को काउंट कर लेंगे, यानी गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए यहाँ पर कितना लेटर बराबर हो गया, 12। तो या तो आप 3 3 के 4 कर लो, या 4 4 के 3 कर लो, कोई भी कर सकते हैं। तो हम पहले 3 3 के क्या करेंगे, हम 3 3 के 4 पैटर्न करेंगे, 3 3 के, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हम यहाँ पर इसको पैटर्न को देखेंगे। तो ये वाला पैटर्न इससे मिल रहा है, नहीं मिल रहा दूसरे वाले, लेकिन ये तीसरे वाले से जरूर मिल रहा है। तीसरे वाले देखिए लास्ट में जी है, लास्ट में जी है, पहला खाली है कॉलम, लेकिन यहाँ पर ई है और दूसरा खाली है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए दूसरे यहाँ पर खाली है तो एफ है। तो आप यहाँ पर ई लिख सकते हैं और यहाँ पर एफ लिख सकते हैं। देखिए सेट हो गया, बन गया सेट। अब इस वाले को आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप जी कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप जी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए एक तरह से सेम पैटर्न बन गए, नहीं बन गए। अब हम इसका पैटर्न में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एफ जी ई जी। आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया 12 15 16 18 20 के पैटर्न तोड़ देने बस, क्योंकि इतने नंबर की सीरीज में आता है, इससे ज़्यादा सीरीज में नहीं आता है ये, और ना ही कम आएगा। तो बस आपको इसी ट्रिक को लगा के बड़ी आसानी से आपको हर पॉइंट को समझ के कर लेना है। तो देखिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ जी ई जी। तो ये कहाँ पर है, देखिए एफ जी ई जी, तो सी नंबर आंसर, सी नंबर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब इसका एक क्वेश्चन है 8वां, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। तो अब वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन भी समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब तो अवलोकन करना, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइप 3 है, हमारा क्या है, टाइप 3 है, ठीक है। अब देखिए अब हम इस तरीके से अब इस वाले पैटर्न को देखिए, ये बड़ा इजी है और बड़ा दिलचस्प पैटर्न है। बड़ी देखिए ये देखिए बहुत सिंपल सा, ये बहुत साधारण है। आपको इसके लिए किसी चीज़ की काउंट की भी ज़रूरत ना पड़ेगी को। देखिए आपको क्या करना है, आपको काउंट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो देखिए इसमें कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं, देखिए एक ए बी सी डी इस तरीके से, ठीक है। आगे वाला देखिए ए बी बी सी सी, ये वाले पैटर्न हो गए, ठीक है। आगे वाला देखिए ए फिर बी 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 फिर सी सी सी, फिर आगे ये इस तरीके के पैटर्न है। इसमें अगर इस तरीके का पैटर्न है तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि इस तरीके का पैटर्न है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको करना क्या है, अगर ये इस तरीके डबल डबल वाला पैटर्न है तो देखिए यहाँ पर एम इधर है, डबल है, तो यहाँ सीधा सीधा एन लिख दो, एन डबल हो गया, एम डबल हो गया। फिर यहाँ पर भी एन डबल कर दो। फिर यहाँ पर क्या है, एम सिंगल है, इसको भी डबल कर दो। ये लास्ट वाला भी एम सिंगल है, इसको भी डबल कर दो। तो आपका आंसर क्या हो गया, एन एन एम एम। ये क्या हो गया, आपका पैटर्न निकल के आ गया। क्या हो गया, पैटर्न निकल के आ गया। तो एन एन एम एम यानी कि ए आपका आंसर सही हो जाएगा। तो मैंने ये बताया आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम्स में हमेशा आती हैं, रिपीटेड सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम में और हर बच्चे को नहीं समझ में आती है। इसीलिए मैं बहुत आसान और सिंपल ट्रिक से लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।